हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्लीटेड स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता दूं कि इन्वेंट्री में हम सीखेंगे अपने कंपनी या अपने शॉप में गुड्स को मेंटेन करना। गुड्स मींस आइटम, यानी कि हम कौन से गुड्स परचेज कर रहे हैं और कौन से गुड्स को हम बेच रहे हैं। इन तमाम बातों पे हम आज की इस क्लास से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारा इन्वेंट्री का पहला क्लास है। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे और इनको हम थोड़े हर एक पॉइंट को धीरे धीरे समझते ही चलेंगे। अभी तक जो हमने क्लास किया है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक हमने नॉर्मल केवल इनवॉइसिंग सिस्टम को समझा है कि कैसे हम बिल बनाते हैं, कैसे हम बिल की एंट्री करते हैं। हमने मोटा मोटी आइटम परचेज किया, आइटम को सेल किया, लेकिन हम क्या आइटम का परचेज किए हैं और क्या आइटम सेल किए इसके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। किस रेट में परचेज किए हैं और किस रेट में हम सेल करें इसका भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो अब जो हमारा टैली का जो नया पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आज से हम सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कि हम अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर गुड्स के आइटम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इन्वेंट्री अकाउंटिंग। इन्वेंट्री अकाउंटिंग में हम क्या मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री होता है क्या है, तो इनको एक हम छोटा सा डेफिनेशन के साथ समझते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा है, इन्वेंट्री अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक डिटेल्स लाइक द परचेज ऑफ स्टॉक, द सेल ऑफ स्टॉक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से आइटम हमारे पास है, उनका सारा का सारा डिटेल जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं, बस उसी को हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री मीन्स मैनेज करना स्टॉक को। आपके गोदाम हो सकता है, आपका छोटा सा शॉप हो सकता है, कोई स्टोर रूम हो सकता है, या फिर आपका बड़ा सा कंपनी हो सकता है, मॉल हो सकता है, जहाँ पे मल्टीपल्स बहुत सारे गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं, बड़े अमाउंट में गुड्स जा रहे हैं, तो उन सबको आप इजिली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो भी हम स्टॉक को परचेज कर रहे हैं उसका डिटेल की एंट्री, जो भी हम स्टॉक सेल कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड की एंट्री, स्टॉक मूवमेंट बिटवीन स्टोरेज लोकेशन। अब मान लीजिए कि आपके पास दो दुकान है, दो शॉप है, या दो कंपनी है, या फिर अलग अलग गोडाउन्स भी हैं, तो हमारा जो आइटम है वो एक दुकान से दूसरे दुकान, एक गोडाउन से दूसरे दुकान पे, या फिर मेन लोकेशन से हम अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। है तो सब अपना ही, लेकिन हम अपने ही शॉप में से सामान को ट्रांसफर कर रहे हैं अलग अलग मल्टीपल्स लोकेशन पे, तो उसका भी हम यहाँ पर इन्वेंट्री में मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे स्टॉक का मैनेजमेंट करके रखेगा, कितना माल परचेज हुआ, कितना माल बिक गया और कितना माल हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो गया, कितना माल रिसीव हुआ। तो ओवरऑल सारे गुड्स, सारे आइटम, सारे स्टॉक का जो मैनेजमेंट करेगा वो होता है इन्वेंट्री अकाउंट। तो ये बहुत ही ईजी होता है, इन्वेंट्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। इवन टैली प्राइम में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम आपको इन्वेंट्री और इनवॉइसिंग पूछता है, तो इन्वेंट्री आपका इंक्लूड हो जाता है। अगर आपको कंपनी क्रिएशन में प्रॉब्लम आता है या फिर इन्वेंट्री अकाउंटिंग नहीं बन पा रहा है, तो आप हमारे उस वीडियो को देखिए जहां पे हमने कंपनी क्रिएट करना सिखाया है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, तो वहां पे आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री अकाउंट में इन्वेंट्री की मदद से हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारे इंफॉर्मेशन हम मैनेज कर सकते हैं, और किसका इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम मैनेज कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। यहाँ पे अब स्टॉक्स, आइटम, गुड्स क्या है और इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इनको भी अब हम समझते हैं। तो अगला हम पॉइंट को समझते हैं, स्टॉक ग्रुप। यहाँ पे हमें बनाना होता है ग्रुप। अब ग्रुप क्यों बनाते हैं, ग्रुप क्या है, तो उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आगे जब हम काम करेंगे तो काम करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको बताना चाहूँगा। तो समझते हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं और ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे लिख रहा है, स्टॉक ग्रुप आर प्रोवाइडेड टू हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। देखिए यहाँ पे बड़े ही मजेदार बात लिखा हुआ है कि ग्रुप बनाने में हमारी हेल्प होता है। किस टाइप का हेल्प होता है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन में एक ही फोल्डर के अंदर आप फोटो भी रखे, वीडियो भी रखे, ऑडियो भी रखे, तमाम सारे डेटा उसी में रखे। खुद आपको फाइंडिंग करने में प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ आपको ढूंढ रहे हैं तो जल्दी मिलेगा ही नहीं। लेकिन यही आप सबको क्लासीफाई करके रखे
इमेज का अलग फोल्डर, वीडियो का अलग फोल्डर, ऑडियो का अलग फोल्डर, तो आपको ढूंढना बहुत हद तक आसान हो जाता है। ओके, तो वही बात यहाँ भी कह रहा है कि अब जो हमारा कंपनी है, शॉप है, तो उसमें मल्टीपल्स आइटम्स होंगे, तो उनका एक अपना अपना ग्रुप होगा और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द सेम कॉमन बिहेवियर। जो एक टाइप के बिहेवियर रखते हैं, जो एक तरह के फंक्शन वाले आइटम होंगे, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने जो कंपनी क्रिएट किया हुआ है वो है हमारा विशाल कंप्यूटर, और विशाल कंप्यूटर चूंकि कंप्यूटर्स के पार्ट्स को डील करता है, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप कैसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक माउस को सेल कर रहे हैं और हम एक कीबोर्ड को सेल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हमने बहुत सारे आइटम को सेल कर रहे हैं, बट हमने समझने के लिए दो आइटम को यहाँ पे हम रखते हैं, एक है माउस और एक है कीबोर्ड। इसके अलावा और भी हो सकता है, बट हम समझने के लिए दो रख लेते हैं। ओके, तो माउस है, तो माउस के मल्टीपल्स हमारे पास आइटम हो सकते हैं, जैसे वायर माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, या फिर कंपनी बेस पे हो गया, डेल का माउस हो गया, एचपी का माउस हो गया, या फिर जेब्रॉनिक का माउस हो गया। इस तरह के मल्टीपल्स कंपनी के भी माउस हो सकते हैं, लेकिन उनका एक मेन ग्रुप हो गया कि ये माउस हो गया और ये कीबोर्ड हो गया। तो माउस वाले जितने भी आइटम होंगे वो एक साइड होंगे, और कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे वो एक साइड होंगे। ओके, तो ये होता है हमारा मेन ग्रुप। लेकिन ग्रुप में भी अलग अलग, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कंपनी बेस पे क्लासिफिकेशन करना, या फिर वायर्ड एंड वायरलेस के बेस पे, यानी कि उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन करना, तो वो सब कहलाता है कैटेगरी। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे एक होता है हमारा मेन ग्रुप, जिसमें कि एक टाइप के डेटा आएंगे, ठीक है, और फर्दर उसके अंदर उसके कंपनी बेस पे, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, उसके साइज के बेस पे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कैटेगरी। ओके, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या कहते हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ फीचर विच ऑफर अ पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टॉक आइटम। ये एक ऐसे हमें सुविधा देता है कि पैरेलली हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि माउस है, तो माउस में जैसे कि मैंने बताया कि वायर्ड एंड वायरलेस माउस, या फिर कंपनी बेस पे अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो डेल का माउस हो गया, एचपी का माउस हो गया, या फिर अलग अलग कंपनीज के माउस हो गए, तो उनका फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो उनके अंदर हम बनाएंगे कैटेगरी। ओके, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है लाइक स्टॉक ग्रुप, जैसे कि हमारा स्टॉक का एक ग्रुप बनता है, ठीक वैसे ही कैटेगरी भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे अब डेल से रिलेटेड जितने भी माउस होंगे वो एक साइड आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा डेल का माउस हो गया, एक हमारा कैटेगरी बन गया एचपी का माउस हो गया, लेकिन है तो सभी के सभी माउस ही ना। तो माउस है तो ग्रुप हो गया माउस का, जिसमें फर्दर हमने एक कैटेगरी बना लिया, डेल का माउस, एचपी का माउस, जेब्रॉनिक का माउस। इस तरह से मल्टीपल्स कंपनी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। या फिर हम अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे करें तो हमारा हो जाएगा क्या, वायर्ड माउस, वायरलेस माउस, मल्टीपल्स टाइप के हम कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पे आपकी जरूरत के हिसाब से अपनी कैटेगरी बनाना है। अब जिस टाइप की आपके शॉप है, जिस टाइप का आपका कंपनी है, तो उस टाइप से आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि डेल का कीबोर्ड हो गया, या फिर प्रोडक्ट कंपनी का कीबोर्ड हो गया। तो ये सारे जो आइटम्स है तो कीबोर्ड ही ना, लेकिन इनका एक अपना ग्रुप हो गया। ग्रुप के अंदर फर्दर अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटेगरी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, वो होता है यूनिट्स एंड मेजर। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं, उनका क्या यूनिट्स है, उनको अब हमें समझना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि ग्रोसरी दुकान में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या कहोगे कि मुझे 5 पीस आटा चाहिए या 5 पीस चावल चाहिए। ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो केजी में बिकता है, उसका मेजरमेंट केजी में होता है। तो आप कहेंगे कि 5 केजी मुझे चावल चाहिए, है ना। ठीक वैसे ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड का यूनिट्स क्या होगा। यूनिट्स एंड मेजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप समझे यूनिट्स एंड मेजर क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है स्टॉक आइटम आर मेनली परचेज एंड सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। कोई भी गुड्स या आइटम अगर हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसको हम क्वांटिटी बेस पे ही तो सेल करेंगे। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितना माल हम खरीद रहे हैं और कितना माल बेच रहे हैं, तो उसको हम किसी अमाउंट में ही तो खरीदेंगे और बेचेंगे। तो उसका क्या क्वांटिटी है उसको अब हमें समझना है। तो क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पे लिख रहा है द क्वांटिटी एंटर्ड इज मेजर्ड बाय यूनिट्स। यानी कि क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ कि मुझे चावल चाहिए, तो चावल में क्या कहूँगा, मुझे 5 पीस चाहिए या 5 दर्जन चाहिए, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि चावल हम केजी में उसको मेजरमेंट करते हैं। यानी कि चावल, गेहूं, ग्रोसरी की अगर शॉप है तो वहाँ पे हमें केजी की ज़रूरत पड़ेगा, लीटर की ज़रूरत पड़ेगा, पीस का भी कोई ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन अगर हमारा जो कंपनी है वो है विशाल कंप्यूटर और यहाँ पे कंप्यूटर्स के पार्ट्स बिक रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे केजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मुझे किसका ज़रूरत पड़ेगा, पीस का। आई होप कि यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो डील होगा वो पीसेज में डील होगा कि हम माउस कितने पीस परचेज किए या कितने पीस हमने बेचा, तो ये यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट हो। आई होप कि आपको यूनिट समझ आया होगा कि यूनिट्स एक्चुअली होता क्या है। तो कोई भी आइटम जो हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसको मेजरमेंट करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ता है उसको हम बोलते हैं यूनिट्स, यानी कि इकाई। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, तो अभी तक हमने समझा कि ग्रुप डेक हमें बनाना होगा, ग्रुप के बाद हमें कैटेगरी भी बनाना होगा, उसके बाद हमें यूनिट्स भी क्रिएट करने होंगे जिसमें हम आइटम को इंक्लूड करेंगे। आइटम क्या होता है, तो आइटम को भी हम समझते हैं। स्टॉक आइटम क्या होता है, तो स्टॉक आइटम यहाँ पे लिख रहा है, स्टॉक आइटम आर गुड्स। स्टॉक आइटम क्या है, तो वो सामान है जिसको हम बिजनेस पर्पज से खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। ओके, तो स्टॉक आइटम आर गुड्स दैट यू मैन्युफैक्चर और ट्रेड। मैन्युफैक्चर का मतलब हुआ कि या तो आप उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो या फिर यहाँ पर ट्रेड का मतलब हुआ कि बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। ओके, इट इज द प्राइमरी इन्वेंट्री एंटिटी, यानी कि ये जो होगा सबसे प्राइमरी होगा, इसके अंदर फर्दर कुछ नहीं होगा। ये आपका मेन आइटम है जिसको आप सेल करेंगे एंड परचेज करेंगे या फिर इसका आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ, ये हमारा माउस हो गया, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो माउस एक ग्रुप हो गया। ओके, और माउस के भी अलग अलग कैटेगरी होंगे। जैसे ये माउस अगर डेल का है तो हम डेल की कैटेगरी में जाकर सर्च करेंगे, अगर हमें एचपी के माउस चाहिए तो हम एचपी के कैटेगरी में जाकर सर्च करेंगे। ओके, तो ये हमारा आइटम हो रहा है और इनका जो मेजरमेंट होगा वो कैसे होगा, तो पीसेस में होगा। मैंने कहा कि मुझे 5 कीबोर्ड चाहिए, तो मैं 5 कीबोर्ड काउंट करूंगा ना, या फिर वजन करूंगा नहीं, या फिर लीटर में मैं मापूंगा तो नहीं, ये सब नहीं हो सकता। जैसा हमारा गुड्स है उसके हिसाब से हमें यूनिट्स क्रिएट करने होते हैं जिसमें हम डील करने वाले हैं, उसको मेजरमेंट करने वाले हैं, उसकी क्वांटिटी को मेजर करने वाले हैं। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, यूनिट्स एंड मेजर क्या होता है एंड स्टॉक आइटम क्या होता है। अब हम इन सबको प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखते हैं कि हम अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इन सबको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने टैली प्राइम के ऊपर। सो गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर और यहाँ पे हमारा कंपनी जो है वो है विशाल कंप्यूटर कंपनी और यहाँ पे हमारा गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है और यहाँ से हम अपने कंपनी को मैनेज करते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे स्टॉक, ग्रुप, आइटम, कैटेगरी ये सब कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट, देखो यहाँ पे जो भी कुछ क्रिएट करना है आपको यहाँ पे एक क्रिएट ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आपको क्रिएट में जाना होता है। ओके, तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स आपको आइटम देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर देखने को मिल रहा है और अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप ये कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास है इन्वेंट्री मास्टर। तो अब हमें इन्वेंट्री मास्टर में काम करना है, तो यहाँ पे हमें देखना है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम एंड यूनिट, इनके बारे में अब हमें यहाँ पे बातचीत करना है। ओके, एक और है गोडाउन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमने 4 टॉपिक पे डिस्कस किया थ्योरी में, तो अभी मैं इनका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चलूँगा, ग्रुप क्रिएट करूँगा, तो मैं स्टॉक ग्रुप को करता हूँ ओपन। तो यहाँ अभी आप नोटिस करेंगे क्या क्या हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है नेम, ग्रुप नेम क्या है, तो सपोज हमने बनाया था माउस, मैंने यहाँ पे माउस दे दिया, एलियास नाम, उसका अगर निकनेम या फिर सेकेंडरी नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे अंडर आता है, अंडर मतलब ये तो हमारा सबसे मेन ग्रुप है ना, तो इसके बाद अगर हम कैटेगरी बनाते हैं तो इसको हम माउस के अंदर रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई अंडर नहीं होगा क्योंकि ये हमारा मेन ग्रुप बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे है शोड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। यस, हम क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं, तो मैं बस इस विंडो को करूँगा एक्सेप्ट, ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दूसरा इंटर करने वाला हूँ नेम, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड इंसर्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिख लिया, इसका भी एलियास नेम अभी रहने देता हूँ, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि 2-2 नाम दिखाने लगते हैं, होते एक ही चीज़ है बट 2-2 नाम होते हैं, तो इसलिए अभी आप अवॉइड करें स्टार्टिंग पीरियड पे। बाद में आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप मल्टीपल्स नेम दे सकते हैं। ओके,
फिलहाल यहाँ पे अंडर में मैं प्राइमरी रखूंगा और यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ और बस मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा 2 ग्रुप बन के रेडी हो चुका है। ओके, अभी मैं यहाँ से बाहर आ सकता हूँ एस्केप बटन करके, वेट, यस। अब मैं हमें यहाँ पे क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी बनाना है। तो बस मैंने यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी को ऑन कर लिया, यानी कि अब हम यहाँ पे स्टॉक का कैटेगरी क्रिएट करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डेल माउस और बस मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, यस। और फिर एक और हमने बनाया HP माउस, ओके। मैंने यहाँ पे माउस लिख दिया और मैं एक स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, ओके। और यह भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमें कीबोर्ड के लिए 2 कैटेगरी बनाने हैं, तो हमने एक लिख दिया डेल कीबोर्ड, ओके। और बस मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमने एक प्रो डॉट का कीबोर्ड बनाया था, तो हमने प्रो डॉट कीबोर्ड हमने लिख लिया, ओके। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ अंडर में प्राइमरी ही क्यों रख रहा हूँ, सब में मेरे प्राइमरी ही आ रहा है जबकि यहाँ पे ग्रुप नेम आना चाहिए, तो अभी आप गलत समझ रहे हैं, यानी कि अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रो डॉट कीबोर्ड जो है, अब इसके अंदर की अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मैं कैटेगराइज करना चाहता हूँ, क्लासीफाई करना चाहता हूँ, तो मुझे कैटेगरी का और भी टाइप्स बनाने होंगे। जैसे कि प्रो डॉट कीबोर्ड का अगर मैं वायर्ड एंड वायरलेस कैटेगरी बनाना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा। अब ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी में देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे कैटेगरी बनाए हैं और यहाँ पे और क्रिएट करने के लिए दे रहा है, ओके। तो अगर मान लो कि ये हमारा डेल का माउस हो गया, ठीक है, और डेल के माउस में एक वायर्ड एंड वायरलेस अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे अंडर में उसका नाम देते हैं, ओके। तो अभी पे मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए अगर मैं डेल लिख रहा हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि डेल के माउस यहाँ पे सिलेक्टेड होने के लिए आ रहा है, ओके। इधर राइट साइड में देख सकते हैं, लेकिन डेल का माउस और प्रो डॉट का कीबोर्ड में डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे डेल का कीबोर्ड हो गया, तो यहाँ पे अगर हम अंडर दे देंगे ना तो डेल के कीबोर्ड के अंदर प्रो डॉट का कीबोर्ड आ जाएगा, ओके। तो ऐसा हमें नहीं करना है। डेल के कीबोर्ड में अगर हम 2 टाइप बनाना चाहते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्राइमरी रख के आगे बढ़ूंगा और इस विंडो को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी भी क्रिएट कर लिया, ओके। अब हमने आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम, लेकिन उससे पहले मैं यूनिट बना लेता हूँ। यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं मैं उसको थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है टाइप में सिंपल है, रहने देते हैं। अगला जो हमसे पूछ रहा है सिंबल हम क्या देना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पे PIC लिख देते हैं, पीस। और फॉर्मल है मतलब कि जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसका पूरा हमें लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PIEC, पीस, ओके। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल पीसेस। अगर हम पीस यूनिट बना रहे हैं तो इसमें डेसिमल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। क्या हम कभी लिखते हैं कि 1.5 पीस, 1.5 पीस, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना। जब भी पीस होगा 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 5 पीस, 100 पीस, लेकिन पॉइंट में ये नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। अगर आप कुछ ऐसा यूनिट बना रहे हैं जिसमें डेसिमल की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि हमें 2 डेसिमल प्लेस चाहिए या फिर कितना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपल 0 कर देता हूँ, मुझे 0 चाहिए और मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और एक हमारा यूनिट बन के रेडी हो चुका है। तो हमें एक ही की ज़रूरत है क्योंकि हम इसमें मेजरमेंट करने वाले हैं, ओके। तो मैं इसको आप वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने यूनिट्स भी बना लिए। अब स्टॉक आइटम की बात आती है तो स्टॉक आइटम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद हम इसमें एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। वरना अगर आपके पास पहले से परचेज किया हुआ है तो आप उसको यहाँ पे एंट्री करके आप अपने क्वांटिटी को बना सकते हैं, आइटम को एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि मैं डायरेक्ट परचेज करूंगा और परचेज करने के साथ साथ इसमें एंट्री करने वाला हूं, ओके। तो फिलहाल मैं इसको अभी एस्केप करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास में हम परचेज करेंगे और परचेज करने के साथ ही हम एंट्री करेंगे और हमारा गुड्स स्टॉक का आइटम दिखने लगेगा। अभी मैं देखना चाहूँगी क्या हमारा बना कि नहीं बना। तो मैं अल्टर में आया, अल्टर में आने के बाद स्टॉक ग्रुप में गए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ग्रुप में हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस बन के रेडी हो चुका है। स्टॉक कैटेगरी में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल का कीबोर्ड, डेल का माउस, HP का माउस, प्रो डॉट का कीबोर्ड, ये सब कुछ हमारा बनकर रेडी हो चुका है, ओके। और फिर मैं यहाँ पे यूनिट्स भी देखना चाहूँ तो यूनिट हमारे पास एक है, पीस बना हुआ है, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे ग्रुप बनाते हैं, कैसे कैटेगरी बनाते हैं और कैसे हम यूनिट्स बनाते हैं, ओके।
तो अगर आज का ये छोटा सा क्लास आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, और इस तरह के और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, ऐसे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री में एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके, टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।